हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल फेडरेशन, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जनरली ये जो फीचर है वो वेब पैक 5 के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, बट इजीली हम इसको एंगुलर में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉड्यूल फेडरेशन है क्या। सो मॉड्यूल फेडरेशन के थ्रू हम इजीली अपना कोड शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच। सपोज मेरे पास एक एप्लीकेशन ए है और मेरे पास एक एप्लीकेशन बी है, और मैं एप्लीकेशन ए से कुछ कंपोनेंट या सर्विसेज या मॉड्यूल शेयर करना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन बी को। तो मॉड्यूल फेडरेशन के थ्रू हम इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास दो एप्लीकेशन है। एक मेरी एप्लीकेशन ये है, जो कि है, मैं अभी इसको ए ले लेता हूँ, एप्लीकेशन ए। और मेरे पास एक एप्लीकेशन दूसरी है, जो कि है एप्लीकेशन बी। और ये दोनों एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली आराम से अपने सर्वर पे रन कर रही है, इनमें किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है। मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या आती है कि मुझे कुछ कोड या कंपोनेंट या सर्विसेज मुझे शेयर करने हैं एप्लीकेशन बी को। हो सकता है यहाँ पर कोई कंपोनेंट ऐसा हो जिसपे हम कुछ डेटा यहाँ पर शो करा रहे हैं, और वो सेम डेटा मुझे एप्लीकेशन बी में भी शो कराना है, यूजर्स को या क्लाइंट को, वटेवर जो भी है। तो या तो इसके दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं कि यहाँ पर भी सेम कोड करूं, बट उससे क्या होगा, उससे हमारा जो कोड होगा वो डुप्लीकेसी आ जाएगी। दूसरी बात, उसको मैनेज करना भी बड़ा टफ रहेगा। कुछ भी यहाँ पर चेंज होता है तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें सेम कोड ही दो जगह हैंडल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी वो एक कोड है, यहाँ पे एक कोड, सेम कोड वही है, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ना, बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है इस तरीके से कोड मैनेज करना। तो अब आप क्या करते हो कि जैसे आपके पास एक कंपोनेंट है, ये अगर मैं यहाँ पर कोई कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में ले लेता हूँ, तो सेम कंपोनेंट आप रन टाइम पे एप्लीकेशन बी को शेयर कर सकते हो इजीली। तो उससे क्या फायदा होगा कि हम इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ पे शेयर कर देंगे, और उसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर कल को टीम ए को उस कंपोनेंट में कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे हमें 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 चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली रन टाइम पे जो भी ये सर्वर पे रन हो रहा है वही कोड हमें शेयर हो जाएगा, और हम इजीली इसको यहाँ पर से होता रहेगा। ठीक है, तो यही आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम एक कंपोनेंट को या कोई भी सर्विसेज को एक ऐप से दूसरी ऐप में या वेब एप्लीकेशन में इजीली शेयर कर सकते हैं, जबकि उन दोनों में कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक, हमारे पास एक एप्लीकेशन होगी जो कि है MFE। इसे हम रिमोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके पास एक कंपोनेंट है, इसके पास एक कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट कुछ कर रहा है, उस पर हम कुछ डेटा शो कर रहे हैं, वटेवर जो भी है। और अब हमारे पास एक दूसरी एप्लीकेशन है, इसको हम ले लेते हैं शेल। अब हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, जो भी ये डेटा शो कर रहा है वो सेम हमें एप्लीकेशन शेल में भी हम उसको दिखाना है। ठीक है, पर हम कोड कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, जो सेम जो कंपोनेंट होगा रन टाइम पे वही हम यहाँ पर इसको एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, तो यही हमें करके देखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने VS कोड की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने केवल दो फोल्डर क्रिएट किए हैं, और जो पहला फोल्डर है, और दो ही मैंने VS कोड के इंस्टांस क्रिएट कर लिए ताकि दोनों एप्लीकेशन अलग अलग रहे, उनमें कोई भी लिंक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक शैल एक एप्लीकेशन ले ली। मेरी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो MFE है। यहाँ पर केवल मैंने फोल्डर क्रिएट किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो चलिए हम चलिए चलते हैं। और सबसे पहले हम अपना रिमोट यानी MFE1 फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंगुलर में। और ये उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इस एप्लीकेशन के कंपोनेंट को शेयर करते हैं दूसरे एप्लीकेशन को। सबसे पहले कमांड, मैंने ये एक वर्क स्पेस ले लिया है फेडरेशन के नाम से, और यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा, तो उसके लिए मैं कमांड लिख देता हूँ। ये मेरी कमांड है, मेरी जो नई एप्लीकेशन क्रिएट होगी वो MFE1 के नाम से क्रिएट होगी। एंटर कर देता हूँ, और ये थोड़ा टाइम लेगी।
ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ये कम्प्लीटली क्रिएट हो गया है, एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्टरी में चलते हैं जो हमने क्रिएट करी है। ये देखिए, यहाँ पे हम चले गए और मैं एक बार इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो इसमें हमारा ये स्ट्रक्चर है जो क्रिएट हुआ है, और ये हमारा ऐप कंपोनेंट है जो बाय डिफॉल्ट हमारा अभी ये दिख रहा है इसमें। तो एक बार इसको एनजी सर्व करके भी देख लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या दिख रहा है। तो मैं जल्दी से इसको लॉन्च कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड होने में। ये देखिए, ये कोड हमारा बिल्ड हो गया है और इसने ये हमें यूआरएल दिया है। तो चलिए अपने क्रोम पे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं। ये हमारा टाइटल आ गया है, MFE1। ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये हमारा एंगुलर का एप्लीकेशन है जो बाय डिफॉल्ट अभी जो ऐप कंपोनेंट पे लिखा हुआ है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये मैंने देखा है ऑलरेडी। ये जब आप कोई भी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंगुलर में, बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके आता है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और उस कंपोनेंट को हम, जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है जो हम बाद में क्रिएट करेंगे, उसमें उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना ये एक कमांड लिखते हैं और इस कंपोनेंट को नाम देते हैं हम रिमोट कंपोनेंट, क्योंकि इसको हमें एक्सपोज करना है किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने ये रिमोट कंपोनेंट इसका नेम ले लिया और एंटर कर दिया है। ये कमांड क्या करेगी, एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देगी हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है, ये देखिए, एक नया कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ये एक अभी ब्लैंक कंपोनेंट है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। रिमोट कंपोनेंट वर्क, और मैं इसमें कुछ भी एक मैसेज दे देता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा हमें। दिस इज रिमोट कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये तो हमने एक जस्ट एक एग्जांपल लिया। हो सकता है यहाँ पे आप कुछ डेटा दिखा रहे हो या कोई ऑपरेशन कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म आपके पास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब, हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन में अपना जो मॉड्यूल फेडरेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस आर्किटेक्ट को अलाउ करने के लिए। तो मैंने कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है, हम क्या करते हैं उसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कमांड है, ये कमांड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं या फिर आप गूगल से डायरेक्टली इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। ये इसको स्टार्ट कर देगा, जो मॉड्यूल फेडरेशन है इसको इंस्टॉल कर लेगा हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़े करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसने इसको इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली, तो ये हमारे इसमें नोड मॉड्यूल्स में डाउनलोड हो गया है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक एप्लीकेशन होगी जो कि कोड शेयर करेगी, दूसरी एप्लीकेशन होगी जो कि उस कोड को अपने यहाँ एक्सेस करेगी। तो अभी हम जो एप्लीकेशन कोड शेयर करेगी उस पर वर्क कर रहे हैं, तो एक हमें अलग से एक कमांड रन करनी होगी जो कि मॉड्यूल फेडरेशन प्रोवाइड कराता है। मैंने वो कमांड भी ऑलरेडी लिखी हुई है, ये कमांड। ठीक है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये एग्जैक्टली करेगी क्या। तो देखिए, ये जो मॉड्यूल फेडरेशन है इसमें हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारा MFE1 प्रोजेक्ट का नेम है। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैंने MFE1 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जो ये टाइप रहेगा, ये रिमोट टाइप का रहेगा। रिमोट टाइप का मतलब यहाँ पे है कि इस एप्लीकेशन से मैं कुछ कोड शेयर करूंगा, तो ये जो एप्लीकेशन है मेरी एक रिमोट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जब हम दूसरे एप्लीकेशन में इस कोड को एक्सेस करेंगे तो हम एक यूआरएल के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है किस पोर्ट पे रन कर रही है, और वो सेम पोर्ट हम अपनी दूसरी वाली एप्लीकेशन में जो कि इस कोड को एक्सेस करेगी
उसमें हम इसको शेयर करेंगे। तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट 4200 ही रखता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जब ये कमांड हिट होगी तो ये क्या करेगी, एक वेब पैक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, उसको क्रिएट करेगी बाय डिफॉल्ट। बिकॉज हम राइट नाउ एंगुलर 19 में वर्क कर रहे हैं, तो पहले अगर हम पुराने वर्जन में करते थे तो हमें वो मैनुअली क्रिएट करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। और बाय डिफॉल्ट हमें कोड भी दे देगा कि कौन सा कंपोनेंट हमें हमें जस्ट अपना कंपोनेंट वहां पे डिक्लेयर करना है कि ये वाला कंपोनेंट या सर्विस या मॉड्यूल मुझे एक्सपोज करनी है। बाकी ये सारा कोड ऑटोमेटिक हमें दे देगा। ठीक है, मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ, ये मैंने एंटर कर दिया और अभी ये इंटरनली वर्क करेगा। ये कुछ फाइल्स क्रिएट करेगा, कुछ फाइल्स में चेंजेस भी करेगा। ये देखिए, ये मेरे से पूछ रहा है कि विच स्टैक यू वांट टू यूज राइट नाउ। इसने 3 ऑप्शन मेरे को दिए, बट मैं क्लासिक ही यूज करना चाहूंगा, तो मैंने क्लासिक को लेके ही एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यस। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, इसने कुछ नई फाइल क्रिएट करी है और कुछ पुराने वाली जो फाइल है वो अपडेट करी है। अगर मैं नई वाली फाइल की बात करूं तो मैं थोड़ा सा इसको कोलैप्स कर लेता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था, webpack डॉट कॉन्फिग जेएस फाइल इसने क्रिएट करी है दूसरी webpack prod के लिए। ये prod के लिए है, ये लोकल के लिए, तो हम अभी लोकल पे काम करें तो लोकल वाली को ही हम यूज कर लेते हैं। ये देखिए, इसने बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसको एक्सपोज कर दिया है। सबसे पहले हम नेम को देख लेते हैं, क्या नेम है हमारा, है MFE1। क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल ही वहां पर एज ए एक्सपोज होगा। वहां पे हमें बताएगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, MFE1 है, और क्या क्या हमने एक्सपोज किया है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, मतलब शेयर करेंगे, वो दूसरी एप्लीकेशन में हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं मॉड्यूल फेडरेशन के थ्रू रन टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे हम साइड डिपेंडेंसी देंगे कि क्या क्या हमें शेयर करना है। तो अभी मैं शेयर ऑल बाय डिफॉल्ट इसने लिया हुआ है, वही मैं जगह तो ले लेता हूँ। यहाँ पर आप वर्जन वगैरह स्पेसिफिक थिंग भी दे सकते हैं कि स्पेसिफिक वर्जन आप अगर एक्सपोज करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसने ऐप कंपोनेंट को एक्सपोज किया, हमें ऐप कंपोनेंट को एक्सपोज नहीं करना है। हमें जो नया कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है अपना, वो एक्सपोज करना है, ये वाला। ठीक है, रिमोट कंपोनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ रिमोट कंपोनेंट। और ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये जब हमारी एक फाइल क्रिएट होगी रिमोट एंटी डॉट जेएस, उसमें हमें ये दिखेगा। ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए, यहाँ पर आपको एक्चुअल पाथ देना पड़ेगा जो भी सर्विसेज या जो भी मॉड्यूल से कंपोनेंट आप शेयर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं अपने वो वाले कंपोनेंट का पाथ उठा लेता हूँ। ये मेरा है एस आर सी में ऐप है। और हम्म, ये मैंने अपना रिमोट ले लिया। तो यहाँ पर रिमोट नहीं है, एसआरसी के अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर रिमोट कंपोनेंट है। हाँ सॉरी, ये होगा रिमोट। अच्छा, मैं इसको पूरा ही नाम लेता हूँ, ये है रिमोट कंपोनेंट। मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको लिख लेता हूँ, रिमोट कंपोनेंट, रिमोट डॉट कंपोनेंट। हाँ, रिमोट कंपोनेंट, और यहाँ पे इससे पहले एक और स्पेस होगा, रिमोट रोड्स। ठीक है, ये हमारा पूरा पाथ हमारा बन गया है। ठीक है, ये हमने कर दिया है। और इसके बाद मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ सारे कोड को। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया है। तो यहाँ का जो हमारी रिमोट एप्लीकेशन है उसका जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी दूसरी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो कि शेल एप्लीकेशन होगी, और उसमें इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक नया विजुअल स्टूडियो का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हम जो एप्लीकेशन है वो सेपरेटली उसको क्रिएट करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये ओपन हो रहा है, यहाँ से एक नया फोल्डर सेलेक्ट कर लेके आ जाएगा।
और थोड़ा इसको मैं एक्सपेंड भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं एक कमांड ले लेता हूँ जो हमने ली थी, सेम कमांड। ये जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, एक न्यू शेल नेम से हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और मैं एंटर करता हूँ। ये कमांड हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी। इस एप्लीकेशन में हम उस कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे जो हमने पुराने वाली एप्लीकेशन से अपनी शेयर किया है, दैट इज द रिमोट कंपोनेंट। ठीक है, अगेन ये मुझसे पूछ रही है, मेरे को नो, क्योंकि हमें इसको यूज नहीं करना है। ये स्टार्ट हो गई है तो ये थोड़ा टाइम लेगी, तब तक के लिए हम वेट कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन भी हमारी क्रिएट हो गई है। शेल नेम से जो हमने कमांड चलाई थी, ये एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें भी सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाइक हमें जो मॉड्यूल फेडरेशन का जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से जाता हूँ, सेम कमांड जो हमने अपनी पुराने वाली एप्लीकेशन के लिए चलाई थी यहाँ पे भी रन करनी होगी। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और ये जो मॉड्यूल फेडरेशन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट कुछ सेकंड बाद ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इंस्टॉल हो गया है इस कमांड के बाद। अब आपको अगर याद होगा, हमने पुरानी एप्लीकेशन में एक अगेन न्यू मॉड्यूल फेडरेशन के लिए एक कमांड चलाई थी जो कि एज ए रिमोट हमने चलाई थी। यहाँ पर हमें एज ए होस्ट उसको रन करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ से हम कोई कंपोनेंट जो शेयर कर रहे हैं वहाँ एज ए रिमोट वो वर्क करेगा, और यहाँ पे एज ए होस्ट क्योंकि वो कंपोनेंट वहाँ से उठ के यहाँ पे रेंडर करेगा रन टाइम पे। तो हमें सेम कमांड हमें रन करनी होगी। बट अब की बार हम क्या करेंगे, इस कमांड में वहां पे हमने, आपको याद होगा, ये हमने दिया था जो शेल प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, और टाइप वहां पे रिमोट था, यहाँ पे हम होस्ट देंगे। और इसमें जो पोर्ट्स नंबर है 4201 हम दे देंगे। पुरानी वाली एप्लीकेशन के लिए जो कि रिमोट एप्लीकेशन थी उस पे हमने दिया था 4200, यहाँ पे देंगे 4201, क्योंकि हमें दोनों एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली रन करना है अलग अलग सर्वर पे। ठीक है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ और ये थोड़ा टाइम लेगा अगेन इसको क्रिएट करने में। अगेन ये वेब कॉन्फ़िग फाइल वगैरह क्रिएट करेगा वेब पैक के लिए। ठीक है, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि आप कौन सा वाला मॉड्यूल यूज करना चाह रहे हो, कौन सा स्टैक यूज करना चाह रहे हो। मैं सेम क्लासिक यूज करूंगा, तो मैंने क्लासिक को लेके एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भाई ये देखिए इसने वेब पैक एक फाइल क्रिएट करी है। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और देखिए, एक मिनट, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है MFE1 हमने जो क्रिएट करी थी, अब हमें यहाँ पे उस रिमोट एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। और उसके लिए एक फाइल होती है हमारी, जब भी हम एंगुलर एप्लीकेशन में मॉड्यूल फेडरेशन करके उसको रन करते हैं तो एक रिमोट एंट्री फाइल जनरेट होती है। ठीक है, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है, बट हमें इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अगर आपको याद होगा, ये हमारा जो यूआरएल है ये 300 पे नहीं, हमने उसको क्रिएट किया था 4200 पे। ठीक है, तो जो ये यूआरएल है इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पुराने वाली एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये वहां पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, क्योंकि उसको हमने एज ए रिमोट करके रन किया हुआ था, तो डेफिनेटली ये वहां पे होगी। तो अपने क्रोम पे जाते हैं, सर्च कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमें एक फाइल मिल गई है। अब इसमें अपना जो कंपोनेंट है वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये हमारा रिमोट नाम से कंपोनेंट है जो हमने वहां पे बनाया था। और उसके रिगार्डिंग हमने ये वाला कंपोनेंट अपना शेयर किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा कोड ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं और इधर एक बार, अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा लोड तो हो जाएगा, ये फाइल हमारी लोड हो जाएगी, हमारे कंपोनेंट वगैरह भी लोड हो जाएंगे। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए, उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, अपना राउटिंग भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। बेस्ड ऑन द राउटिंग वी विल फाइंड आवर कंपोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे, SRC में जाते हैं और यहाँ पे हमारी एक रूट फाइल होगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अपना एक रूट डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ पे मैं पाथ देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, MFE1 जो कि हमने किस पाथ से हमें उठाना है, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये हम यहाँ पर हमारे पास ऐसे कंपोनेंट तो है नहीं, ये हमें रन टाइम पे उठाएंगे, और जब रन टाइम पे हम उठाएंगे तो हमें क्या करना होगा, उसको लेजी लोडिंग से हमें यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता ये वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि रन टाइम पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये जो सिंटैक्स दे रहा है इसको यूज कर लेता हूँ, और इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करता हूँ। तो लोड चिल्ड्रन, आई थिंक लोड चिल्ड्रन मैंने किया, इंपोर्ट्स किया, और ये जो है MFE1 मेरा मॉड्यूल नहीं, मेरा जो मैंने वहां पे जो डाला था वो डाला था रिमोट कंपोनेंट। और मैं डायरेक्ट वहीं से कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमारा वेब कॉन्फ़िग जो था उसमें चले जाते हैं रिमोट कंपोनेंट, क्योंकि मुझे इससे इसको पिक करना है। ठीक है, दूसरे वाले एप्लीकेशन में जाता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इसके बाद हमारा कौन सा कंपोनेंट था, वो था हमारा रिमोट कंपोनेंट। उठा लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। रिमोट कंपोनेंट में ये हमारा था रिमोट कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे इसको पिक कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया है। यहाँ पे लोड कंपोनेंट रहेगा, लोड चिल्ड्रन है क्योंकि हम कंपोनेंट को उठा रहे हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये लोड कंपोनेंट हमारा आ गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक इशू दे रहा है। ये दे रहा है कि इस तरीके का जो मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट्स कर रहे हो ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेफिनेटली ये इशू देगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इंपोर्ट्स करते हैं तो वो मॉड्यूल्स हमारी करंट एप्लीकेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए, बट ये तो है ही नहीं। हमने डायरेक्ट एक स्ट्रिंग दे दी, हमें क्या पता यहाँ पर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम किसी दूसरी एप्लीकेशन से रन टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एंगुलर रेफरेंस का इशू देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम एक डमी एक डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और डमी उसको हम लिख देंगे जस्ट, ताकि एंगुलर को ये लगा रहे कंपाइल टाइम पे ये इशू ना दे कि ये ऑलरेडी है वहां पे। तो क्या करते हैं, अपने SRC में जाते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं। ये हम कुछ भी, आप इसको नाम दे सकते हैं। ये हमने दिया, हम इसमें डिक्लेयर कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया, सेम वही डिक्लेयर मॉड्यूल, क्योंकि हम मॉड्यूल टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वो पाथ जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया वो डायरेक्ट हम यहाँ पे दे देते हैं। सॉरी, मेरा ये कहाँ पे था, ये था हमारा अप्रूव्ड में। और अप्रूव्ड में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एंगुलर को ये लगेगा कि ये जो मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना आर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब देखो वो एरर चली गई ना, अब वो एरर वहां पे नहीं है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने राउट्स भी दे दिए हैं, उसको एक्सेस कर लिया। एक बार अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। मैं एक बार सेव कर देता हूँ, सॉरी ये सेव नहीं है, सारा मैं सेव कर देता हूँ और NG सर्किट कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड होने में, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड रन हो गया है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट 4200 पे दे रहा है, बट हमने इसको जो मॉड्यूल फेडरेशन में दिया था वो 4201 दिया था, तो हम उसी पे जाके इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है guys? तो अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर की ओर, और ब्राउजर पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 4201, और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी शेल एप्लीकेशन रनिंग है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये हमारी एप्लीकेशन कौन सी वाली रन है, ये हमारी MFE1 वाली रन। ठीक है, ये MFE1 वाली है, जो हमारी रिमोट थी ये वाली एप्लीकेशन, दोनों हमारी
हाँ, 4201 दोनों हमारी रन कर रही है, ये 4201 पे है, सॉरी। ये वाली हमारी जो शेल वाली है 4201 पे रन है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। और ये वाली जो एप्लीकेशन है हमारी, ये है 4200 पे, जैसा कि हमने सेट किया था। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन हमारी रनिंग मोड में है। दोनों अगर हम ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं, दोनों यहाँ पे भी रनिंग मोड में है। ये देखिए, ये MFP1 वाली है और ये शेल वाली है। दोनों एक जैसी आ रही है क्योंकि हमने इसमें चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट जो भी कंपोनेंट ने हमें HTML दी एज इट इज हमने इसको दिखा दिया। अब हमने क्या किया था, हम जब इसमें गए थे ऐप रूट में, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था MFP1, यानी इस बात पे अगर हम जाएंगे तो हमारा ये वाला कंपोनेंट वहाँ पे रेंडर होना चाहिए। अब चलते हैं वहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके यहाँ पे जो हमारी शेल वाली है एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे अभी दोनों रेंडर्ड हो रहे हैं। ये हमारा वो वाला कंपोनेंट है जो हम अपने रिमोट एप्लीकेशन से सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने अभी राउटर आउटलेट का यूज नहीं किया है, ये डायरेक्ट दोनों ऐप कंपोनेंट पे रेंडर कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी शेल एप्लीकेशन में जाता हूँ और जो मेरा ऐप कंपोनेंट है इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे राउटर आउटलेट को यूज कर लेता हूँ, ताकि जो मेरा जो कंपोनेंट है इस पे रेंडर्ड हो जाए। मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार इसको बिल्ड होने देता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये बिल्ड हो गया और एक बार इसको करता हूँ दोबारा से रिफ्रेश, तो ये देखिए वो वाला मेरा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी दूसरी वाली एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ उसमें। ठीक है, अभी इसका टेक्स्ट क्या लिखा है, दिस इज रिमोट कंपोनेंट, मैं वहां पर कर देता हूँ दिस इज अपडेटेड रिमोट कंपोनेंट। और एक बार क्या करता हूँ, इस वाली एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ। मैं इस वाली एप्लीकेशन को रन करूंगा, मैं दूसरे वाली एप्लीकेशन जो मेरी मेन शेल एप्लीकेशन है उसको रन नहीं करूंगा। और देखते हैं कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा रन करने के लिए। ये बिल्ड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस, थोड़ा वेट और कर लेते हैं। ये मेरा बिल्ड हो गया, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो मेरी दोनों एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा रिमोट कंपोनेंट, इसको हमने पाथ में दिया है, बट मैं डायरेक्ट चलिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसको इसको दोबारा रन भी नहीं किया और वो ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट कर लिया है। जो भी मैंने वहां पर उस कंपोनेंट में अपनी पुराने वाली एप्लीकेशन में अपडेट किया था, ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गया। तो देखिए, यही इसका फायदा है कि आपने एक बार इंटीग्रेट कर लिया है, अब आपको उसमें कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी रिमोट एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली, भले ही वो कितने बार भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करे, कितने भी चेंजेस करे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे मुझे बार बार उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सब करने के लिए हम लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के साथ एक प्रॉब्लम रहती है, जब भी लाइब्रेरी आप या कोई आप एनपीएम मॉड्यूल यूज करते हो, तो जब भी कोई जो रिमोट उसको जो अपडेट करता है, तो उसको अगेन मुझे अपने एप्लीकेशन में जहां पे मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट मुझको उसको एनपीएम अपडेट करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम पे जब भी आप यहाँ पे उस कंपोनेंट में कुछ चेंज करोगे, तो मुझे अपनी एप्लीकेशन में भी न्यू वर्जन के साथ उसको फेच करना पड़ेगा लेटेस्ट वन को। बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप कंपोनेंट उठा रहे हो, जो कोड उठा रहे हो, वो रन टाइम पे उठा रहे हो। ठीक है, यही इसका फायदा है। ठीक है, तो ओके गाइस,
अभी तक के लिए इसमें हमने देखा कि कैसे हम कंपोनेंट को शेयर कर सकते हो। इसमें बहुत सारी फीचर हैं, लाइक हम सर्विस भी शेयर कर सकते हैं, कंप्लीट कंपोनेंट भी, हम कंप्लीट मॉड्यूल भी हम शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।